जय श्री राम दोस्तों। आज जाना था हमें बाबा से मिलने और इसलिए हम सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर रेडी हो गए। श्री केदारनाथ ट्रैकिंग एक्चुअल शुरू होती है बेस विलेज गौरीकुंड से, इसलिए हम शेयरिंग टैक्सी करके सीधे निकल जाते हैं गौरीकुंड के लिए। टैक्सी से उतरने के बाद लगभग सुबह के 6 बजे हमारी एक्चुअल ट्रैकिंग शुरू हो जाती है यहाँ से। बोलो हर हर महादेव। थोड़ी देर आगे चलने पर हमें ये बोर्ड दिखाई देता है गौरीकुंड। यहाँ से हम सीधा चले जाते हैं गौरीकुंड में, जहाँ पे बहुत ही गर्म पानी होता है और केदारनाथ दर्शन जाने से पहले लोग यहाँ पर स्नान करके ही आगे जाते हैं। इसके बारे में बताया जाता है कि श्री पार्वती माता ने महादेव जी को पाने के लिए यहीं पे घोर तपस्या की थी और इसी कुंड के पास श्री गौरी माता का मंदिर है जो कि माँ पार्वती को समर्पित है। यहाँ से थोड़ा और आगे निकल के हम लोग खरीद लेते हैं एक लाठी जो कि 30-40 रुपए में मिल जाती है और ये आगे चल के हमारा बहुत बड़ा सहारा बनने वाली है। और फाइनली हम उस पॉइंट पे आ ही जाते हैं जहाँ से हमारा एक्चुअल ट्रैक शुरू होने वाला था, जिस पर लिखा तो था 16 किलोमीटर, लेकिन हमें जाना था 22 किलोमीटर। ये ट्रैक पहले 16 किलोमीटर का ही था, लेकिन 2013 में आई बाढ़ के कारण कुछ पुराने रास्ते टूटने की वजह से नए रास्ते बनाने पड़े और ये ट्रैक हो गया है अब 22 किलोमीटर का। अब 16 हो या 22 कोई फर्क नहीं पड़ता यार, हमें तो जाना था महादेव से मिलने। तो निकल पड़े महादेव जी का नाम लेके। बाबा केदारनाथ जी के पास जाने के लिए आपके पास 3-4 ऑप्शन होते हैं। या तो हेलीकॉप्टर से चले जाओ, या हमारी तरफ पैदल चले जाओ, या फिर ऐसे खच्चर पे बैठ के चले जाओ, या पिट्टू कर लो, या फिर जिंदा ही 4 लोगों के कंधों पर बैठ के चले गए यार। लेकिन जो ऑप्शन हमने चुना था पैदल जाने का, सच में यार जन्नत की सैर करोगे अगर पैदल जाओगे तो। ऐसे ऐसे नज़ारे देखने मिलते हैं कि थकान का पता ही नहीं चलता। कहते हैं झरने से बहता पानी लिविंग वाटर होता है, यानी कि जिंदा पानी। बस अपनी खाली बोतल साथ में लेके जाओ, जहाँ भी बहता दिखे भर लो और पी कर देखो। अमरूद जैसा ना लगे तो कहना। इंस्टेड ऑफ परचेसिंग रिजर्व वाटर बॉटल्स, ट्राई दिस वन। ये है हमारे सफ़र का लाइव लैंडमार्क। जी हाँ, क्योंकि इसी के ठीक नीचे बसे हैं हमारे महादेव। यहीं से थोड़ा ठीक आगे चल के बना है ये व्यू पॉइंट, जहाँ पर सब यादें कैद करके हम हमारे सफ़र को कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड इन बिटवीन फोटोशूट हमने एक प्यारी सी कॉमेडी रील भी बना ली। अगर इस फैसले के बाद तुम में से किसी एक ने भी भागने की कोशिश की तो मैं उसे गोली मार दूंगा। भाई गुरु ना करे, अगर कहीं मेरे कदम डगमगा गए और मैंने भागने की कोशिश की तो तुम सब मिलकर मुझे गोली मार देना। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे और आगे बढ़ोगे, यहाँ के नज़ारे देखकर आपको ये ज़रूर फील होगा कि आप केदारनाथ के मंदिर की नहीं, स्वर्ग की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो। लगभग 12 बजे के आसपास बारिश शुरू हो गई थी, इसलिए हम एक शेल्टर के नीचे रुक गए। पेट में चूहे भी दौड़ रहे थे, तो हमने सोचा कि यही परफेक्ट प्लेस है मैगी बनाने का। बस फिर सोचना क्या था, निकाला गैस और चढ़ा दी मैगी बनाने के लिए।
मैगी तैयार हो रही थी तब तक कर ली थोड़ी मस्ती। थोड़ी देर बाद मैगी बनके तैयार हो गई और फिर फटाफट सर्व करके हमने ले ली एक सेल्फी वीडियो और एंजॉय की हमारी मैगी। आप मस्त ऊंचे पहाड़ों पे हो और ऊपर से हो रही हो धीमी धीमी बारिश और आपके हाथों में हो गर्मा गर्म मैगी। हाँ 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 हाँ, ये जो मज़ा है ना दोस्तों, ना मैं आपको समझा पाऊँगा ना आप समझ पाओगे। इसके लिए तो आपको केदारनाथ आना होगा। आगे बढ़ते बढ़ते जब जब ऐसे बोट्स पे नज़र गिरती है और किलोमीटर घटते जाते हैं, सच में यार बड़ा सुकून मिलता है। बारिश हो रही थी इसलिए हम सब ने रेनकोट पहन लिए और हम हमारी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। आगे चल के बारिश हो गई थी ऑफ, इसलिए हमने कर लिया कैमरा ऑन। जैसे जैसे इन बोट्स के ऊपर का किलोमीटर घट रहा था, वैसे वैसे हम हमारे लैंडमार्क के और नज़दीक बढ़ते चले जा रहे थे और साथ में बढ़ रही थी हमारी एक्साइटमेंट बाबा तक पहुंचने की। ओके, सो अब बात करते हैं कुछ टिप्स की जो आपको ट्रैवलिंग करते समय हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। टिप नंबर 1, आप अपना बैग ट्रैक शुरू करने के ठीक एक दिन पहले ही पैक करके रखें। टिप नंबर 2, जितना हो सके आपको अपना बैग हल्का ही रखना है, जिसमें आपकी मस्ट हैव चीज़ें होंगी स्वेटर, रेनकोट और मेडिसिन। और हाँ, साथ में सप्लीमेंट्री फूड ले जाना ना भूलें, जैसे कि ढेर सारी चॉकलेट्स, ऑरेंज लेमन टॉफ़ीज़, ग्लूकॉन डी, और यू कैन कैरी इलेक्ट्रल पाउडर जो आप पानी में मिला के पी सकते हैं, जिससे आपको एनर्जी भी मिलती रहेगी और आपको क्रैम्प्स भी नहीं आएगी। तो ये थी सारी इम्पोर्टेंट टिप्स, होप सो आपके काम आएगी। धीरे धीरे हम सब हमारी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे और ये जो हमारा लाइव लैंडमार्क है ये भी अब काफ़ी पास दिखाई दे रहा था और टाइम भी हो रहा था सूरज के ढलने का। तो ये ब्यूटीफुल सनसेट अपने कैमरे में कैप्चर करके यहाँ पर ही हमने कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक कर लिए। और फाइनली इस बोर्ड के ऊपर का किलोमीटर देखने के बाद जान में जान आई और जब इस कमान को पास करके हम आगे निकले तब लगा कि हाँ, हमारी एंट्री हो गई है स्वर्ग में। और फाइनली बाबा के दर पर पहुँच के हम सब ने वो सपना फील किया और जिया जो हमने देखा था। हम करीब 6:30-7 बजे के आसपास मंदिर पर पहुँच गए थे और लकीली तब शुरू थी बाबा की आरती। आरती करने के बाद हम बाबा के दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाते हैं। लाइन में पता चलता है कि अगर आपको गर्भ दर्शन करने हो तो वो सुबह 4 से 9 बजे के बीच में होते हैं। तो दर्शन करके हम फटाफट रूम बुक करते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं, क्योंकि सुबह वापस लाइन में जो लगना था महादेव जी के दर्शन करने के लिए। सो शुभ रात्रि एंड हर हर महादेव।